अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोर्स स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। अगर आप भी मेरी तरह प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बाकी लोग भी देख सके, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी शख्स इस प्रोजेक्ट को देख सके, तो इसके लिए ये जो ऑफलाइन प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ आपके कंप्यूटर में पड़ा है और आप अपने कंप्यूटर से किसी को दिखाते हो और आप देख सकते हो, पर इस प्रोजेक्ट को हमने ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए हम गिटहब का यूज़ करने वाले। अब इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है या इस प्रोजेक्ट को होस्ट करना है, लाइव करना है, तो इसके लिए हम एक फ्री का टूल यूज़ कर रहे हैं जिसे गिटहब कहा जाता। गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक वेबसाइट है और एक इजी टूल है जिसके थ्रू आप कुछ ही सेकंडों में अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमें ना ही डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में हम अपने ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते और फिर इजीली हम अपने इन प्रोजेक्ट्स का लिंक उठा के किसी के साथ शेयर करके बाकी लोगों को भी ये प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पे ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पे आपको सर्च करना है गिटहब, और गिटहब में आपको एक अकाउंट बनाने की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है। इजी है, आपने ऑप्शंस चूज़ करते जाना है, जैसे कि आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं, सेम इसी तरह का यहाँ पे आप जल्दी से एक अकाउंट बना लें। अब जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया, आपके सामने यहाँ पे आपको आइकन दिखाया जाता, आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोफाइल होता है, आप इस पर क्लिक करने से अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं। आपके प्रोफाइल में आपको बताया जाता है कि आप कब कब लाइव हुए हो और कब कब आपने अपने गिटहब अकाउंट पे काम किया है, और उसकी जस्ट बाद यहाँ पे कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन, और आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी इसमें दे सकते हैं। और जो भी रिपोजिटरीज मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने इसमें लाइव किए होंगे, इसमें अपलोड किए होंगे, वो प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है, जैसे कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये ऑफलाइन प्रोजेक्ट है, इसे ऑनलाइन करना है, लाइव करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये प्लस का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होंगे, पर हमने जाना है यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी की तरफ। रिपोजिटरी मीन्स कि हमने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या नया प्रोजेक्ट जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो अपलोड करना है, लाइव करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक यूनिक सा नाम देना है हमने अपने रिपोजिटरी को, वो नाम जो कि हमने किसी और रिपोजिटरी को पहले कभी नहीं दिया। यूनिक सा नाम का मतलब कि आपने यहाँ पे जितने भी रिपोजिटरीज बनाए हैं वो नाम आपने रिपीट नहीं करने। जैसे कि ये वाला नाम होगा, ये नाम होगा, ये नाम होगा, ये हम नए रिपोजिटरी के नाम में रिपीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिक सा नाम आपने देना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NCS, ये मैंने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। उसकी जस्ट बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है अपने प्रोजेक्ट को कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसे डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि फ़िलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं प्रैक्टिसिंग टू लाइव आवर ऑफलाइन प्रोजेक्ट, या तो फिर हम लिख सकते हैं वेबसाइट। छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को दे दिया है या इस रिपोजिटरी को दे दिया है, और यहाँ पे हमने लाइसेंस को चेंज करना है, नो लाइसेंस से कन्वर्ट होना है अपाचे लाइसेंस 2.0, और इसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी। आपको सिर्फ यही सेटिंग करना है। सबसे पहले नाम देना है इसे, और प्लस बटन पे क्लिक करके न्यू रिपोजिटरी, और इसके बाद यहाँ पे इसे नाम दे दो। नाम देने के बाद डिस्क्रिप्शन आप खुद के लिए लिख सकते हो, बाकी लोग जो भी इस प्रोजेक्ट को देखना चाहेंगे आप उनके लिए ये डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। उसके जस्ट बाद आपने यहाँ पे चेंज करना है लाइसेंस को, नो लाइसेंस या पार्शियल लाइसेंस में इसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, या आपकी जो रिपोजिटरी है, खाली रिपोजिटरी और खाली प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमने इसे कोड देना है। अब कोड देने के लिए सबसे पहला काम ऐड फाइल, हमने इस पर क्लिक करना है। अब फाइल्स आप यहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो, पर हमारे केस में प्रोजेक्ट पहले से लाइव है और इसके फाइल्स हमने इसे देने हैं। अब इस वेबसाइट के फाइल्स देने के लिए हम अपलोड फाइल्स पे क्लिक करते हैं। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने वो सारे फाइल्स इसे दे देने हैं जिन फाइल्स के थ्रू आपका ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस प्रोजेक्ट के जितने भी फाइल्स होंगे वो हमने यहाँ पे अपलोड करने। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये फोल्डर दिखा दूँ, ये रहे वो सारे फाइल्स जो कि हमारे मेन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और इन्हीं फाइल्स के थ्रू आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो ये फाइल्स हमने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इन फाइल्स को उठाएंगे, ड्रैग, और फिर आ जाते हैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र की तरफ, और यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते। सारे फाइल सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आपके ओवरऑल फाइल्स भी आपको बताया जा रहा है कि कितने फाइल्स थे और में से अभी कितने फाइल्स अपलोड हुए। जैसे ही यहाँ पे 13 फाइल्स अपलोड हो जाएंगे उसके जस्ट बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं।
अब जैसे यहाँ पे फाइल्स अपलोड हो जाएंगे, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे 13 फाइल्स थे और ये यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे होम पेज की फ़ाइल के बारे में यहाँ पे बताना है। तो ऐड फाइल्स वी अपलोडेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिड index.html। वो फाइल्स जो कि आपका होम पेज रिप्रेजेंट करता है वो सिंगल फाइल index.html होता, तो हमने उस फाइल को यहाँ पे मेंशन करना है। एडिट index.html, सिर्फ यही चीज़ लिखनी है। आपको मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना है इस फाइल के बारे में तो आप मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फिलहाल कमिट चेंजेस पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट बटन। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होके ये आपके फाइल्स लाइव कर चुका है। नेक्स्ट हमें कुछ सेटिंग्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि ये कोड है और ये कोड कोई भी देख सकता है, पब्लिक रिपोजिटरी होगी। और हमने यहाँ पे सेटिंग्स की तरफ चले जाना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको इस साइड पे यहाँ पे पेजेस मिल रहे होंगे, अपने पेजेस पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद पेजेस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक छोटा सा मजीद सेटिंग करना है। जो हमें ब्रांच दिख रहा होगा, इस ब्रांच में यहाँ पे नन सेलेक्टेड है, नन को हमने यहाँ पे चेंज करके इसे मेन करना है और उसके बाद इसे सेव करना है। वापस देख ले, हम यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में थे और यहाँ पे हमने फाइल्स अपलोड कर लिए। फाइल्स को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट हम चले गए यहाँ पे सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप फाइल का जो नाम है उसे भी रिनेम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है। जैसे हम पेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने एक काम करना था कि जो नन सेलेक्टेड था, नन से आपने इसे रिप्लेस करना था, कन्वर्ट करना था मेन में। और जैसे मेन चूज़ कर लिया उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। इससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक लिंक मिलने वाला, तो इसके लिए आप बार बार यही वाला सेक्शन रिफ़्रेश कर सकते हो। इसमें 1 से 2 मिनट लगेंगे, 1 से 2 मिनट में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें ये लिंक मिल चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मज़ीद 2 बटन्स मिल रहे होंगे। एक विजिट साइट, आपने इस लिंक से विजिट करना है, अपने साइट को देखना है, प्रोजेक्ट को देखना है। और अगर आप चाहते हैं अनपब्लिश करना है तो यहाँ पे अनपब्लिश का भी बटन और ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके लिंक पे हमने क्लिक कर लिया और इससे ये हमारा जो लाइव किया गया वेबसाइट है वो दिखा देगा। तो कुछ इस तरह से हमने अपने ऑफलाइन प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और इसके लिए हमने गिटहब का यूज़ कर लिया। और यहाँ पे जो ऊपर हमें लिंक मिल जाता, ये लिंक कोई भी इंसान देख सकता। सिंपल आपने ये लिंक कुछ इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उस शख्स तक आपने पहुँचा देना है जिसको आपने ये वेबसाइट दिखानी है। और जैसे वो इस लिंक पर क्लिक करेगा वो भी आपकी तरह इस प्रोजेक्ट को देख सकेगा। अब इसमें अगर आपको चेंजेस करने हैं तो चेंजेस भी कर सकते हो। आपने वापस चले जाना है कोड की तरफ। कोड की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपके वो सारे फाइल्स मौजूद है, कोडिंग फाइल्स। इसमें से आपने जिस फाइल में भी चेंज करना है, जैसे कि index.html में मुझे चेंज करना है तो हम index.html पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे index.html का सारा कोड आपको दिख जाएगा। पर हाँ, आपने कोडिंग यहाँ पे अपने फोल्डर में कर रखा है, मतलब आपको कोई चेंज करना है तो यहाँ पे index.html में चेंज कर लो यूजिंग VS कोड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेंज करने लगोगे तो यहाँ पे सजेशंस नहीं मिलते। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मैनुअल खुद से लिखना होगा गिटहब में। पर आप यहाँ पे VS कोड का यूज़ करके वो स्पेसिफिक चेंज कर लो जो भी चेंज आपको करना है। नेक्स्ट आप ये कोड वापस Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आप सिर्फ कोई भी एक बटन प्रेस कर ले अपने कीबोर्ड से, तो स्विच टू एडिटर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर ले। अब हम यहाँ पे एडिटिंग वाले मोड की तरफ चले गए। अब Ctrl+A सिलेक्शन करेंगे और ये सारा कोड मैंने यहाँ पे डिलीट कर लिया और जो कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करते। आपको छोटा मोटा यहाँ पे चेंज करना है तो इजीली आप चेंज कर सकते हो। सिलेक्शन कर लो, चेंज कर लो, तो देख लो चेंज अलाउ है यहाँ पे। और उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे टॉप पे वापस बटन मिलेगा कमिट चेंजेस, इस पर क्लिक कर ले। अब कमिट चेंजेस में यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता कि अगर आपको लिखना है ये किस टाइप का आपने यहाँ पे चेंज किया, वो चेंज यहाँ पे आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो इन फ्यूचर वापस देखने के लिए कि इस दिन हमने इस वाले प्रोजेक्ट में कौन सा चेंज किया था, तो वो डिस्क्राइब कर सकते हो आप यहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ पे कमिट चेंजेस पे वापस क्लिक करते। पर हाँ, इस चेंज के लिए आपको थोड़ा सा रुकना होगा, 1 से 2 मिनट या तो फिर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ही आपके लाइव प्रोजेक्ट में आपको वो चेंज दिख जाती है। फिलहाल ये हमारे इमेज के फाइल्स थे। अगर आप इन फाइल्स में चेंजेस करते हैं, कोई नया फाइल लेके आ जाते हो, कोई फाइल डिलीट कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में कोई नया चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वापस यहाँ पे ऊपर आपको ऐड फाइल नाम का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर ले। अपलोड फाइल पे क्लिक कर ले और इसके थ्रू आप इसी प्रोजेक्ट में एक नया फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपलोडिंग भी कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट को आप यहीं से वापस मेंटेन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। और वापस आप सेटिंग्स की तरफ जाएंगे। जैसे ही सेटिंग्स की तरफ चले गए, पेजेस पे क्लिक कर ले।
पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करके आप अपने प्रोजेक्ट्स उसको दिखा सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट किसी को भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है विदाउट होस्टिंग और डोमेन। क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, अगर आपसे ये गायब हो जाता तो नेक्स्ट काम क्या करना है, वापस हम चले जाते यहाँ पे नए टैब की तरफ। और मान लें यहाँ पे हमने अपने गिटहब को वापस ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करूँगा गिटहब। गिटहब सर्च करने के बाद हम अपने गिटहब अकाउंट की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे ये वो सारे रिपोजिटरीज हमें दिखा देगा। पर हम यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे सारे रिपोजिटरीज हमें दिखा देगा। अब इनमें से जो भी रिपोजिटरी आपने किसी के साथ मैनुअली शेयर करना है तो आप यहाँ पे उस वाले रिपोजिटरी पे वापस क्लिक करते। क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पे पेजेस की तरफ, और ये रहेगा वो लिंक। ये लिंक आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी रिपोजिटरी डिलीट करनी है तो इसके लिए वापस हम प्रोफाइल पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसमें से जो भी रिपोजिटरी आपको डिलीट करनी है उस रिपोजिटरी पे आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमने चले जाना है यहाँ पे सेटिंग्स वाले टैब पे। तो हम यहाँ पे सेटिंग्स पे वापस क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हमने नीचे स्क्रॉल करना है। हाँ, यहाँ पे जनरल सेलेक्टेड है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे पेजेस को यूज़ कर रहे थे, इस दफ़ा यहाँ पे जनरल सेलेक्टेड है। तो जनरल में ही हमने यहाँ पे नीचे चले जाना है बॉटम की तरफ। तो ये वो डेंजर जोन है और इसमें आप रिपोजिटरी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लें फ़िलहाल मुझे रिपोजिटरी को डिलीट करनी है तो डिलीट दिस रिपोजिटरी, हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप तो नींद से नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट को डिलीट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये बटन वापस सेलेक्ट करते, एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करते और नेक्स्ट कहा जा रहा है कंफर्म करने के लिए आप एक दफ़ा ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टाइप कर ले। तो हम यहाँ पे यही इसमें अपने रिपोजिटरी का नाम और अपना आईडी जो गिटहब का आईडी है उसका नाम दोनों कंबाइन करके आपको दिया जा रहा है। तो ये आपके आईडी का नाम होता है। अब अकाउंट क्रिएट करते वक्त अपने आईडी का नाम कुछ अच्छे से सोचना है और कुछ अच्छा सा नाम देना है आईडी को, ताकि वो इजी टू रिमेंबर होगा। इसके बाद स्लैश लगा के हमारा यहाँ पे फाइल है और हमने यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म करने के बाद एक दफ़ा फिर और यहाँ पे लिखना था नसीब NCS/NCS और डिलीट दिस रिपोजिटरी और हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं इसे और यहाँ से करते कंफर्म। कंफर्म करने के बाद वापस चले जाना है हमने प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो फोर्थ प्रोजेक्ट था और फोर्थ रिपोजिटरी था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर से ही यहाँ पे रिपोजिटरी को कंट्रोल कर सके तो इसके लिए आपको गिट आना चाहिए। गिट एक सॉफ्टवेयर है और इस वक्त हमने गिट का वेबसाइट यूज़ करना सीखा।